बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का प्रोजेक्टाइल मोशन। लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। मैं इसको डिफाइन भी करता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहली चीज, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? A body which is fired from some point making an angle theta with horizontal and moves under the action of gravity called projectile। इसके बाद projectile motion, a two-dimensional motion of a body moving under action of gravity and making an angle theta with horizontal called projectile motion। देखिए जी, मैं डिफाइन करता हूं। सबसे पहली चीज, प्रोजेक्टाइल होता क्या है? डेफिनेशन लिखा हुआ, ऐसा बॉडी जिसको हम फायर करेंगे किसी पॉइंट से। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये वाला पॉइंट है कोई ओरिजिन, एक्सिस गिवन है यहाँ पर दो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहां से हम बॉडी को फायर करते हैं और ये मूव करके आता है। फायर करने के बाद जब बॉडी ये मूव करता आएगा तो यहाँ पर और टकराने से पहले, मीट करने से पहले इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये पूरा जो पाथ है इसका, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ये प्रोजेक्टाइल की मोशन है, ये बॉडी प्रोजेक्टाइल है। ओरिजिन से फेंका गया है। एंगल क्या बना रहा है? ये एंगल थीटा किस एक्सिस के साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। और मूव किसके तहत कर रहा है? एक्शन ऑफ ग्रेविटी के तहत। तो डेफिनेशन देखिएगा, अ बॉडी व्हिच इज फायर्ड फ्रॉम सम पॉइंट, ऐसा बॉडी जो फायर किया किसी पॉइंट से, मेकिंग एन एंगल थीटा, जो क्या बनाएगा? एंगल थीटा किसके साथ? विद हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। और ये मूव कर रहा है किसके तहत? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसे कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल। और दूसरी डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये डिफरेंस आता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो आप बॉडी की बात करेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी। ये क्या चीज है? टू डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी। टू डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसमें एक एक्स एक्सिस आ रहा है और एक वाई एक्सिस आ रहा है, और ये मूव कर रहा है किसके तहत? मूव कर रहा है एक्शन ऑफ ग्रेविटी के तहत। और ये बना क्या रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। ये एंगल क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। किसके साथ एंगल थीटा बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल बॉडी का नाम और उसकी मोशन का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। दोनों बातें हो गई। और याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो इसके रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? सेम। और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैं खास करता हूं, मैं कहता हूं s की बात करता हूं तो s इक्वल टू क्या होता है? vd, या मैं ये कह सकता हूं vix into t, डिस्टेंस फार्मूला। इसको यूं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? vi cos थीटा into t। ये s है या ये x है, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल डिस्टेंस की, तो वर्टिकल डिस्टेंस में याद रखिएगा, वर्टिकल डिस्टेंस इसका जब हम फाइंड करेंगे तो वो होगा y इक्वल्स टू क्या होगा? यदि सेकंड इक्वेशन मोशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू vit
प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब जरा होल की जगह s को कर देंगे हम y। इनिशियल कंपोनेंट क्या होगा इसका 0। इनिशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अब इनिशियल कंपोनेंट जब इसका 0 होगा हमारे पास क्या vi को हम कर देंगे, ये क्या हो गया 0 प्लस क्या हो जाएगा हाफ AT। a किसके इक्वल होगा g के इक्वल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया इसका हाफ gt स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y, और ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है हाफ gt स्क्वायर का, ये वर्टिकल डिस्टेंस और ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा सेम, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट विल ऑलवेज बी चेंज होगा। वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा चेंज होगा। इसी तरह इसकी डिस्टेंस के साथ साथ इसकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट है। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इसकी x के अलोंग जो होगी वेलोसिटी उसका नाम होगा vix, और वो क्या होगा vi cos थीटा। इसके दोनों कंपोनेंट एक vfx और एक vix, ये दोनों क्या रहेंगे सेम। क्यों सेम, क्योंकि मैंने क्या कहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, चेंज नहीं होता। सेम बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब क्या होगी वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकली अगर हम वेलोसिटी को फाइंड करें तो वो क्या होगा हमारे पास v इक्वल्स टू vi प्लस AT। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब vf क्या है हमारे पास वर्टिकल है तो vfy, vi की जगह y हो गया प्लस क्या हो जाएगा a into t। a किसके इक्वल है ये, और याद रखिएगा जब x आता है तो हम cos लगाते हैं, जब y आएगा तो हम क्या लगाएंगे sin। तो vi sin थीटा माइनस क्या हो गया gt, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास vfy। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और अगर मैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालना चाहता तो वो क्या बनेगी vx का स्क्वायर प्लस vfy का स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। और लास्ट में इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसे निकलेगी tan इनवर्स vfy डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा vfx। ये तो हमारे पास वो रिजल्ट्स थे जो मोस्टली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, x क्या है y क्या है डिस्टेंस क्या है वेलोसिटी क्या है, ये वो रिलेशन थी। अब मैं आ रहा हूं इसके रिजल्ट्स की तरफ। रिजल्ट में क्या है वो देखिए। अच्छा जी, हमारे पास यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने क्या फाइंड करनी है, हम रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। वो रिजल्ट्स क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो हमने बात करी डिस्टेंस और वेलोसिटी। अब जो मैंने मालूम करनी है वो क्या है, व्हिच इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं इसको हम, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैसे कहेंगे, वो वर्टिकल डिस्टेंस जो हम प्रोजेक्टाइल से ऑब्टेन करते हैं या प्रोजेक्टाइल को हासिल होता है इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ हिटिंग विद द ग्राउंड। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला, इसको हम y कहते हैं, और y हमने क्या करना है मालूम करना है। y मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वो क्या कहती है 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब आपको मैंने अभी बताया, क्या बताया कि हम क्योंकि हाइट मालूम कर रहे हैं और हाइट में हम बॉडी मूव जाते हैं, किस तरफ जाते हैं अपवर्ड। तो अपवर्ड में हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होगा वो वर्टिकल y वाला होगा या x वाला, y वाला। x वाला यूज नहीं करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सेलरेशन a किसके इक्वल हो जाएगा g के, माइनस g क्यों किया, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं ऊपर की तरफ। जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है y, वो किसके इक्वल हो जाएगा vf इनटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा के इक्वल। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं vfy हो गया, इधर से क्या होगा vi, वो भी क्या हो जाएगा vi साइन ऑफ थीटा। लेकिन याद रखिएगा हमारे पास जब बॉडी फेंकते हैं, बॉडी यूं जाते जाते इस पॉइंट पर जाकर रुकता है, स्टे करता है फॉर अ मिनट, एक सेकंड के लिए फॉर अ सेकंड स्टे करेगा, तो हम कह सकते हैं हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं एक बॉडी है, ये पॉइंटर है, मैं इसको यूं फेंकता हूं, बॉडी जाते हुए यहां पर ये रुकता है, रुकने के बाद फिर ये कहां आएगा नीचे आएगा। जब यहां रुकेगा उस रुकने वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पर जीरो। वो कौन सा कंपोनेंट होगा, फाइनल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो। और याद रखिएगा हमेशा जो इनिशियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इनिशियल कंपोनेंट हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव, या पॉजिटिव लेंगे या जीरो ले सकते हैं, लेकिन फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। अब मुझे बताएं हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जरा वो करें। यहां से 2 एक जगह पर क्या आ जाएगा g, और ये g कौन सा यूज करेंगे हम,
माइनस वाला, कौन से वाला, माइनस, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, s की जगह पर क्या यूज करेंगे हम, h, क्यों, क्योंकि मैं यहां लिख रहा हूं क्या, s जो है वो किसके बराबर होगा, h के इक्वल, और ये कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो जरा गौर करें, -2gh इक्वल्स टू vf मैंने क्या कर दिया 0, ये 0 स्क्वायर माइनस क्या करेंगे vi स्क्वायर, और साथ क्या करेंगे y क्यों, वर्टिकल डिस्टेंस है। अब बताएं यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, -2gh इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 हो गया, y की जगह क्या आ जाएगा, sin थीटा आ गया। जरा गौर कीजिएगा, हमें मालूम क्या करना था, हाइट माइनस से माइनस कैंसिल, h यहीं पे रह जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला रिजल्ट आ गया हाइट का, इसके दूसरे रिजल्ट की तरफ चलता हूं, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट, जो रिजल्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, डेफिनेशन आप लोगों को याद कर लीजिएगा कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट ड्यूरिंग मोशन, उसका स्टार्ट से लेकर एंड तक का जो उसका टाइम लगेगा उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने के लिए मैं सेकंड क्वेश्चन यूज करता हूं, वो क्या होती है, vit प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहां पर 0, क्यों, जाते हुए का डिस्टेंस, आते हुए का, ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कवर होगा, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, दोनों का ऐड अप करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। बाकी हमारे पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट बना है, अगेन वही बात, टाइम का मतलब मूव कर रहा है, मूवमेंट में क्या होगा, वर्टिकली जाएगा और वर्टिकली आएगा। तो वर्टिकल में हमारे पास यहां क्या यूज करेंगे, vi इनटू क्या कर दिया t, ऊपर जाते हुए हमारे पास g की वैल्यू क्या यूज करते हैं हम, माइनस इनटू t स्क्वायर। अब जरा गौर करें, ये हमारे पास y कंपोनेंट है, vi sin ऑफ थीटा इनटू t, और ये प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने मालूम क्या करना है, टाइम, तो ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ gt स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vi sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। एक t से ये वाला t क्या हो गया, कैंसिल, बाकी यहां अकेला t रह गया, तो क्या बनेगा, g/2 इनटू t इक्वल्स टू vi sin ऑफ थीटा। यहां से बताएं t क्या बनेगा, t आ जाएगा 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हमारा क्या बन गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। आखिरी चीज, आखिरी पॉइंट हमारे पास जिसको हम कहते हैं रेंज। हाँ जी, लास्ट चीज जो हमारे पास, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, और तीसरा पॉइंट जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेंज का। और रेंज के बारे में अक्सर पूछा, व्हाट इज रेंज, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस of the projectile from point of launching to the point of landing तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फार्मूला s इक्वल्स टू v into t। अब इसको मैं क्या कहूं, vix कहूंगा, क्यों vix कह रहा हूं, क्योंकि ये कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल, और अब तक जो मैंने मालूम किए हैं वो सारे क्या थे, वर्टिकल, सिवाय इसके। तो जरा गौर करें, vix into t, vix की जगह मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्ट में कि vix हो vfx हो वो सेम रहता है, और वो क्या होता है, cos। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, vi into cos थीटा into टाइम ऑफ फ्लाइट t, क्या निकाला हमने, 2vi sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय g। तो जरा गौर करें, ये जो s है ये क्या बनेगा, x क्या देखें, क्योंकि कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल, इस x को क्या कहूंगा, r, क्योंकि r क्या है, रेंज। अब बताएं मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, ये 2vi को vi से मल्टीप्लाई करें, vi स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। इसको यूं लिख सकता हूं, vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, साथ क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r। अब जरा गौर करिए, ये जो रिजल्ट है 2 sin थीटा cos थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में, दिस इज इक्वल्स टू sin ऑफ 2 इनटू थीटा। ये बन गई हमारे पास क्या, उसकी रेंज, क्या बन गई, ये उसकी रेंज। ये रेंज तो बन गई। अब हमें आखिरी चीज फाइंड करनी है जिसको हम क्या नाम देते हैं, व्हिच इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या होती है, जब हम करेंगे थीटा को पुट करेंगे 45। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है अक्सर कि रेंज किस एंगल पर मैक्सिमम होती है, तो आप याद रखिएगा किस एंगल पर मैक्सिमम होती है, 45 पर। तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले में गौर कीजिएगा, r इक्वल्स टू vi स्क्वायर ओवर g sin 2 इनटू थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे हम, 45, और sin 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, sin ऑफ 90, और sin 90 कितना होता है, 1 के इक्वल। तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, हमारी जो रिजल्ट रेंज आ रही है वो r मैक्स बन गई, और r मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल आ गई, vi स्क्वायर ओवर g के इक्वल। तो ये हमारी रेंज भी यहाँ मुकम्मल होगी।
उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो सारे रिजल्ट्स थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज एंड मैक्सिमम रेंज विद गिवन एंगल एंड डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड वेलोसिटीज आप लोगों को समझ लग चुका होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोगों के लिए सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।